सुनील धाकड़ साहब, कितने आपके सर नंबर आज? मेरे 149 149 आज शायद आप सेंटर टॉपर, वैसे पता चला हमें, इसलिए हम भी रुके हुए थे कि आपसे कुछ बच्चों को मार्गदर्शन मिल जाए। तो कैसा क्या था आज का? हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते, तो मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला सर आज? मतलब DI के 5-6 क्वेश्चन थे, उसके अलावा सब में से ही था, मतलब अर्थमेटिक ही था ज़्यादातर, एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक ही था सारा का सारा। और मैथमेटिक्स में भी 3 क्वेश्चन गलत थे। 3 क्वेश्चन गलत थे? हाँ, गलत। अच्छा, और रीजनिंग में? रीजनिंग में सब नॉर्मल ही था, एक क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा था, उसके अलावा सारे इजी ही थे, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से मतलब टॉपिक देखने को मिले रीजनिंग में अपने को आज? टॉपिक का तो मुझे याद नहीं है, मतलब याद रहा नहीं अब तो। जैसे मैं बात करता हूँ, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका सीरीज है, कैलेंडर वगैरह, घड़ी वगैरह, इनसे कुछ क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट से सीरीज में आपका कोडिंग डिकोडिंग में कोई सीरीज कौन सी वाली थी आज? सीरीज नंबर सीरीज वाली थी, जो मतलब याद नहीं मुझे, मतलब 1-2 सीरीज थे, दो सीरीज थी, 2। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था, और कैलेंडर से कुछ नहीं था, क्लॉक से भी कुछ नहीं था। और मैनेजमेंट का आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो? मैनेजमेंट में कौन सा टॉपिक देखने को मिले? मैनेजमेंट क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है बच्चों के लिए। नहीं, मैनेजमेंट का मुझे टॉपिक तो कोई याद जैसे नहीं मैं आ रहा। बात करता हूँ, विपणन मार्केटिंग हाँ, कुछ मार्केटिंग था, आपको, मार्केटिंग। स्टाफिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, आपको? मुझे और कोई इसके नहीं बाद में बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? प्लानिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो आपको? प्लानिंग, बजटिंग से कोई क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन से कोई क्वेश्चन? बजट से एक नहीं था, बजट से कार्मिक प्रशासन, लीडरशिप से, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप से कोई क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन थे। का वो तथ्य पूछा होगा, किसका तर्क तथ्य ऐसा कुछ पूछा है, किसने दिया? हाँ, ये पूछे थे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे? इस प्रकार के क्वेश्चन ही ज़्यादा थे। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी सर और कुछ पूछना चाह रहे थे? सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम सुनील धाकड़। और आपके नंबर जो आए हैं उसके बारे में बच्चों को बताइए कि वो क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं। पहले तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों ने जो अब तक पढ़ रखा है उसी पे ध्यान दें, नया पढ़ने की कुछ भी कोशिश ना करें। रोज़ाना पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो पढ़ रखा है उसी में से पढ़ोगे तो ये है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा नहीं, तो फिर अगर नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं वैसे? मैं मतलब पटवारी की मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने पटवारी की तैयारी तो नहीं की, मैं CGL की कर रहा था। तो मेरा उसमें से 5 सब्जेक्ट कवर थे, बस ये है कि उसकी वजह से ये आ गया इसमें मेरा। तो जैसे अभी सर ने पूछा, तो आप मुझे बताइए कि टॉपिक के नाम अगर आपको याद हैं, कि मैथ्स के कुछ टॉपिक अगर याद है तो आपका टॉपिक के नाम बता दीजिए। मैथ्स के मुझे टॉपिक के कुछ सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज तो सारे में आ ही जाता है नॉर्मली। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे। DI से 5-6 क्वेश्चन थे, CI से कोई क्वेश्चन नहीं था, और एक क्वेश्चन था CI से। अर्थमेटिक आज पूछा कि नहीं पूछा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अर्थमेटिक तो पूछ रहे हैं। कितने क्वेश्चन है लगभग अर्थमेटिक के? अब मैथ और रीजनिंग को मिला के टोटल 60 से 65 क्वेश्चन होंगे। उनमें से रीजनिंग का अपन हटा दें, 22 से 25 क्वेश्चन हटा दें, सारे के सारे मैथमेटिक्स से। उसमें से 60+ क्वेश्चन, मतलब सर्वाधिक क्वेश्चन जो आज सबसे ज़्यादा देखने को मिला मैथमेटिक्स में देखने को मिला, ऐसा कह सकते हैं हम? हाँ, मैथमेटिक्स। और उसमें भी जो वेटेज है एडवांस का कम है, अर्थमेटिक्स का ज़्यादा है। एडवांस के होंगे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा पे ज़्यादा नहीं, तो सारे के सारे अर्थमेटिक्स हैं। इंग्लिश का किसी ने नहीं बताया, आप CGL के स्टूडेंट हो, कि इंग्लिश के बारे में बताइए कि यार क्या टॉपिक पूछे गए। इंग्लिश के बारे में कोई नहीं बताता। इंग्लिश में 3 से 4 पैराजम्बल थे, 2 से 3 मतलब एडियम्स थे, 2-3, और 2 मेसेस्पेल्ट थे, और एंटोसिनो थे 2-3। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनसे नरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? ट्रांसफॉर्मेशन में से 5 से 6 क्वेश्चन थे, मतलब वॉइस और नरेशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन। और ठीक है जी, इसके बारे में कि भाई MP का वेटेज कितना क्या रहा? MP का आज के जो क्वेश्चन थे वो 6 से 7 क्वेश्चन थे आज के पेपर में। कोई तो क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो MP का 1-2, जैसे कि हम बता पाएँ? जैसे पलक मुच्छल के बारे में पूछा था, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा ये मतलब 4-5 जिले दे रखे थे ये, तो उनके बारे में पूछा था कि ये मतलब कौन सी जो पहाड़ी है जो इनको कवर करती है। और करंट अफेयर्स के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन थे। अभी करंट 22 का था या 23 का था? कब करंट? ये बता। अभी ये 22 का था। 22 का करंट पूछा? 22 का पूछा है। और कंप्यूटर में कोई सा टॉपिक जो आपको याद है, MS ऑफिस है, MS एक्सेल वगैरह, इनमें से शॉर्टकट की हैं, या इनमें से कोई टॉपिक ऐसा जो आपको देखने को मिला? शॉर्टकट की मुझे कोई भी नहीं देखी उसमें। एक्सेल के मेरे को 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें। कुछ इनपुट आउटपुट वगैरह सॉफ्टवेयर? इनपुट आउटपुट में नहीं था। हिस्ट्री कंप्यूटर की जनरेशन से एक क्वेश्चन था, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन था। इंटरनेट से कोई क्वेश्चन आया? इंटरनेट से था 2-3 क्वेश्चन थे। प्रोटोकॉल वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिला? प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं, मतलब क्या कथन टाइप में क्वेश्चन थे कंप्यूटर के भी ज़्यादातर। कहने का मतलब ये है कि सेंटर के टॉपर ये सर हैं, और इनका जो लेवल है वो CGL का है, और इनके 149 नंबर आए हैं। तो आप जो है इनने जो बातें बताई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी और बच्चों से बात करते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल।
जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका? वैशाली जादव। क्या नंबर रहा आपका? मेरा 110 नंबर। 110 नंबर है, ठीक है मैम। फिर भी आज के स्कोर के हिसाब से अगर लैब में हम बात करें तो क्या रहा होगा? सर मेरी लैब में 116 हाईएस्ट है। 116 हाईएस्ट है मैम। पेपर में कोई पैटर्न में चेंजेस आए क्या आज? सर मुझे इतना तो नहीं पता पैटर्न में चेंज है, बाकी मेरा तो अच्छा जाता सर स्कोर, पर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। हाँ, टाइम सबसे बड़ा इशू यही हुआ। और कैलकुलेटिव पेपर है, आगे के 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको, कि लगेगा कि अब मैं कर सकती हूँ, मुझे आ रहा ही है मैथ्स के क्वेश्चन। बाकी अगर आप उनको स्किप करके निकल गए, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। पीछे मतलब जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, जो मैं उनमें तुक्का लगा के आई हूँ, और आगे के में जो पाई चार्ट थे ना, उसको सॉल्व करने में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए मेरा टाइम थोड़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चंस थे रीजनिंग में, किस प्रकार के क्वेश्चन थे? रीजनिंग इजी है सर, अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग से क्वेश्चन था, एक डायरेक्शन इन डिस्टेंस से क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। हाँ, एनालॉजी से क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन नहीं था। कथन निष्कर्ष से नहीं थे। अच्छा, मैथ्स में जो एडवांस मैथ्स से भी कोई क्वेश्चंस थे क्या? हाँ, एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन था, एंगल वाइज सेक्टर वाले क्वेश्चंस थे, और एक सिलेंडर का क्वेश्चन था। मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं था। एक एसआई का क्वेश्चन था, एक एलजेब्रा का क्वेश्चन था, मतलब कुछ 2x + 3y बराबर कुछ दे रखा था। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इनसे सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम अच्छा पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम अच्छा पूछा जा रहा है। हाँ, और सर्ट्स वाले क्वेश्चन थे। घातांक करने वाले। और हिंदी में मैम क्या रहा? हिंदी इजी आ रही है, बाकी आज थोड़ा मतलब PQRS आ रहे हैं हिंदी में 4 से 5, तो PQRS आ रहे हैं। PQRS 4 से 5। और सर्वनाम के दो क्वेश्चंस थे, जिसमें सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाले, ये वाले वो देखता। संधि से एक था, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बताना था, मतलब वो दीर्घ स्वर संधि कौन सी है। समास का एक क्वेश्चन था, जिसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें बहुब्री समास बताना था। और समास का नाम वगैरह, बुक वगैरह ऐसे नहीं सर, इतिहास वगैरह से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, अपोजिट वर्ड पूछे जा रहे हैं। और समानार्थी शब्द। हाँ, समानार्थी शब्द पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन थे समानार्थी। 3 क्वेश्चन समानार्थी शब्द के थे। किस प्रकार का, कोई एक आध आपको नाम याद हो किसी का? हाँ सर, जैसे एक तो अतप और अताप, और अतप ऐसा था कुछ। और एक हिंदी तो इजी है वैसे लगभग, हाँ बन जाएगी, मतलब जिसको थोड़ा सा भी। एक मुहावरा था। हाँ, वो जैसे मतलब रुक रुक कर काम करना। तो उसको क्या बोलेंगे, वो था। और इंग्लिश में नरेशन के क्वेश्चंस थे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस थे। PQRS के 4 से 5 क्वेश्चन्स थे। और ईडियम फ्रेजेस थी, अपोजिट वर्ड, वो एंटोनिम, सिनोनिम्स थे। और करेक्ट स्पेल्ट के 2 से 3 क्वेश्चंस थे। और हाँ, और वो था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस थे। और हाँ सर, यही था बस। साइंस में केमिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, वो दिया हुआ था, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे, मतलब किसको आपको चुनना है इसमें। तो उसमें सही था आर्द्रता हाइग्रोमीटर वाला, वो सही था। सिंपल ही क्वेश्चन थे मतलब? नहीं सर, सिंपल नहीं थे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब जैसे नदी का पानी निकलता है, वो काला पानी किसको बोलेंगे, तो वो वाले। इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से परसेंटेज तक भी पूछा गया है सर, यही परसेंटेज तक भी पूछा गया, मतलब किसे गंदा, हाँ मतलब इतना अपशिष्ट निकलता है, उसका कितना परसेंटेज अच्छे मतलब यूज़ होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इस तरीके से। ठीक है, अभी अब मैनेजमेंट और कंप्यूटर बचा हुआ, इनमें क्या था? सर कंप्यूटर में शॉर्टकट की से और इनपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन था, जिसमें स्कैनर सही था, बाकी तो सब अलग थे। सिंपल ही होंगे। हाँ। और OSI लेयर से क्वेश्चन थे। OSI लेयर से क्वेश्चन थे। और वो जो बाइनरी को और ऑक्टल डिजिट में चेंज करना, फिर उनका अंतर बताना, ऐसा भी क्वेश्चन था। मतलब कंप्यूटर थोड़ा डीप में आ रहा है, थोड़ा सा डीप में आना स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर। अभी MS ऑफिस से कोई क्वेश्चन?
एमएच ऑफिस से क्वेश्चन था, मतलब अंदर का पूछा था, जैसे कि एक तो नॉर्मली पूछा था जैसे मॉडिफाई करने के लिए पूजा को मिस्ट्री में मॉडिफाई करना है ऐसा, और दो होम में अगर आपको कुछ क्या था कोई कुछ था सर, मुझे कोई एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, मैं मेमोरी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। और मैनेजमेंट में क्वेश्चन बने या नहीं? मैनेजमेंट सर जो बुक से पढ़ा ना उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल लाइफ में जो है वही है, पता नहीं सर मेरा कितना क्या सही गया, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है वो मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अभी जो जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, मैं खुद बिगाड़ के आई हूँ, मैं क्या बोलूँगी, बस यही बोलूँगी जितना नहीं सर, मेरा टेस्ट सीरीज़ में मेरे 140 प्लस आते थे विनर्स टेक्स्ट बुक में भी, पर है ना मैं यही बोलना चाहूँगी टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कैलकुलेटिव है पेपर ईजी है, बनेगा 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दो, उसके चक्कर में सिंपल क्वेश्चन को बनाओ, जितना पढ़ रखा है ना उसी को रिवाइज करें, ज़्यादा नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।